शादी के बाद कुछ ही दिन गुज़रे थे कि मुझे पता चला कि मेरी बहू प्रेग्नेंट है। उसकी शादी को अभी 1 महीना ही मुश्किल से पूरा हुआ था। इस खबर पर मुझे खुशी तो हुई थी, लेकिन वक़्त गुज़रने के साथ-साथ मुझे अपनी बहू का चाल-चलन बुरा लगने लगा था। मुझे उस पर शक होने लगा था, उसका चरित्र मुझे ठीक नहीं लगता था। वो हर वक़्त मुझसे घबराती रहती थी। जब भी मैं उससे कोई सवाल करती, तो वो घबरा कर अपने कमरे में भाग जाती थी, जिसकी वजह से मेरा उस पर शक बढ़ने लगा था। एक दिन मैंने उसके शौहर से इस बारे में बात की, तो वो भी घबरा गया और मुझसे कहने लगा कि मुझे इस मामले से दूर रखें। मुझे उसके अंदाज़ पर बहुत हैरानी हुई कि उसका शौहर होते हुए भी उससे कुछ नहीं कहता है। एक रात किसी की आवाज़ पर मेरी आँख खुल गई, तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि मेरी ही बेटी, मेरी बहू से मेरे 2 बच्चे थे, एक बड़ा बेटा और उससे छोटी बेटी थी। उन दोनों की वजह से ही मेरा परिवार पूरा था। मेरा शौहर एक नर्म मिजाज का इंसान था, जिसके साथ मेरी काफ़ी अच्छी ज़िंदगी गुज़र रही थी। मगर मेरे शौहर का नर्म मिजाज जहाँ मेरे लिए अच्छा था, वहीं उसके इस मिजाज ने मेरी ज़िंदगी में कई साल मुश्किलात और दुःख में गुज़रे थे। मेरा शौहर शादी के बाद कभी भी मेरे लिए मेरे हक़ में खड़ा नहीं हुआ था, बल्कि उसकी तरफ से तो मुझे एक ऐसा धोखा मिला था कि मैं आज तक उस पर एतबार नहीं कर सकी थी। मैंने अपनी ससुराल में बहुत कठिन वक़्त गुज़ारा था। मेरे ससुराल में मेरे देवर, जेठ वग़ैरह सभी इकट्ठे ही रहते थे। सभी शादीशुदा थे, 2 नंदें थीं जो अभी कंवारी थीं। जब शादी हुई तो कुछ दिन सुकून के गुज़रे, लेकिन उसके बाद जल्द ही सबका रवैया मेरे साथ बदलता चला गया और सबने ही मुझे अपने गुस्से का निशाना बना लिया था। उसकी सबसे बड़ी वजह मेरा यतीम होना था। मैं अपने मामू-मामी के घर से रुखसत होकर आई थी और फिर रुखसत होने के बाद उन्होंने मेरी कोई खैर खबर लेना ज़रूरी नहीं समझा था, जिसकी वजह से मेरे ससुराल वालों को जैसे शह मिल गई थी। इन सब हालात के होते हुए मुझे अपने शौहर से उम्मीद थी कि शायद वो ही इस दुनिया में मेरा अपना बन जाए, जो सबके सामने मेरे हक़ के लिए बोल सके। लेकिन मेरे शौहर ने कुछ दिनों में ही मेरी सारी उम्मीदें तोड़ दी थीं। वो तो बस हर वक्त अपने चेहरे पर खामोशी सजाए रखता था, मगर बस ये शुक्र था कि उसके घरवाले जब उसे मेरे खिलाफ़ भड़काते थे, तो वो तब मुझे कुछ भी नहीं कहता था। यानी अगर मेरे लिए अपने घरवालों के सामने नहीं बोलता था, तो अपने घरवालों की वजह से मुझे भी कुछ नहीं कहता था। मुझे अपनी गलती और अपना कसूर समझ नहीं आता था और ना ही अपने शौहर की बहुत ज़्यादा संजीदगी की वजह समझ में आती थी। लेकिन बहुत जल्द मुझे इस सब के पीछे की वजह समझ आ गई। मेरी सास ने मेरे शौहर की शादी ज़बरदस्ती मुझसे की थी, क्योंकि मेरा शौहर किसी और लड़की को पसंद करता था। लेकिन मेरी सास तैयार नहीं थी, इसलिए अपने बेटे को अपनी ममता का वास्ता देकर उसकी शादी मुझसे करवा दी थी। यही वजह थी कि मेरे शौहर ने मुझे अपनी बीवी तो मान लिया था, लेकिन शायद वो अपनी पसंदीदा लड़की को भूल नहीं सका था। ये बात मुझे मेरी एक जेठानी ने काफ़ी मिर्च मसाला लगाकर बताई थी, ताकि मैं उनके सामने और ज़्यादा दबकर रहूं, और मुझे उनके सामने सिर झुकाकर ही रहना चाहिए, क्योंकि मैं अपने शौहर की मनपसंद बीवी नहीं थी और मैं कुदरत के सितम से बस चुप करके समझौता कर रही थी। इसके बाद तो मैंने कुछ अच्छे की उम्मीद ही छोड़ दी थी और ख़ुद को अपने ससुराल में सबसे कमतर जानते हुए सारे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली थी। शादी के 3 साल इसी तरह गुजर गए, लेकिन मुझे माँ बनने की खुशखबरी नहीं मिली थी। लेकिन मुझे लगता था शायद मैं इस खुशी से भी महरूम ही रह जाऊं, पर शायद अब मेरा अच्छा वक्त शुरू होने वाला था और मेरे सब्र का मीठा फल अब मुझे बहुत जल्द मिलने वाला था, जिसकी मेरी ज़िंदगी की बाकी सारी मुश्किल आधी ख़त्म हो जानी थी। जब मुझे काफ़ी अरसे बाद माँ बनने की खुशखबरी मिली, तो घर में कोई ख़ास खुश नहीं हुआ था। मुझे इसी बात की उम्मीद थी, इसलिए मैं ज़्यादा हैरान नहीं हुई। लेकिन इस खुशी की खबर पर मुझे अपने शौहर की तरफ से काफ़ी हैरान होने वाली हरकतें देखने को मिली थीं। वो अपने बाप बनेगा सुनकर बहुत ज़्यादा खुश था और उसकी खुशी पर मेरे दिल में बहुत सारी उम्मीदें उभरने लगी थी। उसके साथ ही मेरी ज़िंदगी के अच्छे दिन शुरू हो गए थे। मेरे साथ मेरे शौहर का जैसा भी रवैया रहा था, मगर मैं उसके साथ समझौता कर चुकी थी, लेकिन वो अपने बेटे के लिए बहुत अच्छा बाप साबित हुआ था। उसके बाद मेरे शौहर ने सबके विरोध के बाद भी अपना अलग घर ले लिया था और फिर ज़िंदगी में पहली बार मुझे अपने घर का मान हासिल हुआ था और मेरे शौहर ने मुझे उस घर में खुलकर हुक्मरानी की इजाज़त दे दी थी। शायद वो पास्ट में की गई अपनी गलतियों का भुगतान चाहता था। उसने मुझे कभी किसी मामले में दखल-अंदाज़ी नहीं की। ज़िंदगी गुजरने लगी। बेटे के बाद खुदा ने मुझे बेटी से नवाज़ दिया, जिससे मेरी फैमिली मुकम्मल हो गई और फिर मेरी ज़िंदगी अपने बच्चों के इर्द-गिर्द ही गुजरने लगी थी। वक्त गुजरता रहा, बच्चे जवान होते चले गए। इस दौरान मेरा अपने ससुराल वालों से बहुत कम राब्ता था। बस किसी ख़ास मौके पर ही आना-जाना होता था। मेरा बेटा जवान हुआ तो मेरे दिल में उसकी शादी के अरमान जागने लगे। दिल में अपने आगे की ज़िंदगी को सोचते हुए मैंने बहुत से ख्वाब सजा रखे थे
और अपनी बहू के साथ ऐसे ताल्लुकात बनाकर रखने का सोच रखा था कि जिसके लोग यकीनन मिसालें देते। मगर मैं दिल ही दिल में डरती भी थी कि कहीं बहू बहुत ज़्यादा तेज़ तर्रार न निकल आए और मेरे बेटे को मुझसे जुदा ही न कर दे। मेरी सास अब तक मुझे कसूरवार समझती थीं कि मैंने उनका बेटा उनसे जुदा कर दिया था, जबकि घर से अलग होने का पूरा फ़ैसला मेरे शौहर का था। वक्त गुजरते मैंने देखा कि मेरी सास के तेवर अब मेरे साथ ऐसे होते जैसे वो कहना चाह रही हों कि अब तुम बहू लाओगी तो तब तुम्हें पता चलेगा जब तुम्हारा बेटा तुम्हारा नहीं रहेगा। इसलिए शादी के वक्त साथ दिल में अपने बेटे की शादी की खुशी के साथ ढेरों अंदेशे भी जन्म लेने लगे थे। फिर जब मैंने अपने बेटे से उसकी मर्ज़ी पूछी कि मैं अब उसकी शादी करना चाहती हूँ, तो क्या वो राज़ी है, तो मेरा ये सवाल सुनते ही मेरा बेटा कुछ परेशान सा लगा था, मगर जल्द ही वो अपनी परेशानी वाले हाव भाव छुपाता मुझे रजामंदी दे गया कि मैं जैसा चाहूँ करूँ, उसे कोई एतराज़ नहीं होगा। तो मैं अपने बेटे की फर्माबरदारी पर खुश हो गई थी। इसके बाद जल्द ही मैंने अपनी पसंद को मद्देनज़र रखते हुए एक अच्छी लड़की की तलाश शुरू कर दी थी। मेरी बेटी भी इस सिलसिले में मेरी बहुत मदद कर रही थी। दिल में बहुत ऐसे अरमान थे, इसलिए कई लड़कियों को ना चाहते हुए भी मैं रिजेक्ट करती जा रही थी। जानती थी मेरा ये अमल सही अमल नहीं है, लेकिन अपने घर को जोड़े रखने के लिए करना मेरी मजबूरी बन गया था। दिल किसी लड़की को अपनी बहू के तौर पर मान ही नहीं रहा था। दूसरी तरफ अपने बेटे की दिन ब दिन बढ़ती खामोशी भी परेशान कर रही थी। तो एक दिन मेरी बेटी ने अपने भाई की परेशानी की वजह मुझे बता ही दी कि मेरा बेटा किसी लड़की को पसंद करता है और कि उसी लड़की से शादी करना चाहता है। ये सुनती ही दुख तो हुआ कि मैं बेटे की परेशानी की वजह नहीं जान सकी और कहीं इस बात पर दिल भी धड़का लग गया कि बेटा अपनी पसंद की लड़की से शादी के बाद बदल ही ना जाए। यानी मुझे हर तरफ से यही अंदेशे रहने लगे थे। मैं जानती थी अगर अपने बेटे को उसकी पसंद की हुई लड़की से शादी करने से मना कर दूंगी तो वो बिना इनकार किए मान जाएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी क्योंकि इसका अंजाम भी मैं अच्छे से जानती थी। क्योंकि मैं अपने शौहर की शादी के बाद अपने साथ किए बर्ताव और सलूक भी नहीं भूली थी। वजह भी यही थी कि वो किसी को और को पसंद करता था और उसकी ज़बरदस्ती शादी मुझसे कर दी गई थी। अब अगर बेटे के साथ ये करती तो बेटे के साथ साथ आने वाली लड़की पर भी जुल्म होता, जबकि अब मुझे अपने पास्ट को नहीं दोहराना था, बल्कि अपने ख़ानदान में एक नई मिसाल कायम करनी थी। मैं अपनी बेटी और शौहर के साथ बेटे की पसंद की हुई लड़की के घर गई तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी, मेरी बेटी को भी बहुत पसंद आ गई। तो हम खुशी खुशी घर वापस आ गए, लेकिन घर आते ही साथ मेरे शौहर ने अकेले में मेरे बेटे को कमरे में बुलाया और काफ़ी देर न जाने वो क्या बातें करते रहे। जब मेरा बेटा कमरे से बाहर आया तो वह मुझे काफ़ी बुझा बुझा सा लगा था। मैंने उसकी वजह पूछी तो उसने बात टाल दी। दोनों तरफ से रिश्ता तय होते ही शादी की तैयारियां शुरू कर दी गई थीं और सभी इस शादी पर बहुत खुश थे। मैंने अपनी सास को शादी से पहले ही घर में बुला लिया था और बड़े फ़ख्र से मैंने उन्हें बताया था कि मैं बेटे की शादी उसकी पसंद की लड़की से कर रही हूँ। ये बात सुनकर वो अपना मुँह लेकर रह गई थी। मैं तमाम रस्म व रिवाज निभाते हुए अपनी बहू को रुखसत करवा कर घर ले आई थी और उसके बाद मैंने हर मुमकिन कोशिश की थी कि बहू को मेरे घर में कोई परेशानी ना हो और वो ख़ुद को इस घर में महफूज महसूस करे। लेकिन इसके बावजूद मुझे उसके चेहरे पर वो इत्मीनान देखने को ना मिलता जो मैंने सोच रखा था, क्योंकि मेरे ख़्याल में तो उसे बहुत खुश हो जाना चाहिए था। उसकी मेरे बेटे के साथ पसंद की शादी थी। मेरे बेटे की शादी के 1 महीने बाद ही मुझे दादी बनने की खुशखबरी मिल गई थी और इस खबर तो मैं जैसे फिर से जवान हो गई थी और पहले से भी बढ़कर अपनी बहू का ख्याल रखने लगी थी। मैं जो शादी के 1 महीने बाद ही जैसे अपनी बहू की तरफ से मुतमईन होने लगी थी, लेकिन शायद मैं बहुत जल्दबाजी से काम ले रही थी, क्योंकि जल्द ही मेरे सामने मेरी बहू के कुछ ऐसे अमल आने लगे जो मुझे किसी भी हवाले से ठीक नहीं लगे थे। थोड़ा वक्त गुजरा तो मुझे अपनी बहू का चाल चलन से भी ठीक नहीं लगती। उसका किरदार मेरे लिए शक भरा था, लेकिन घर में बने सुकून को मैं बिगाड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए चुप करके बस अपनी बहू पर नज़र रखे हुए थी। वक्त गुजरने के साथ वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान लगी थी। हर वक्त वो घबराहट का शिकार रहती। मैं उससे कोई सवाल पूछती तो वो घबरा कर अपने कमरे में भाग जाती थी, जिसकी वजह से मेरा उस पर शक बढ़ने लगा था। दूसरी तरफ उसकी हालत को मद्देनज़र रखते हुए परेशानी भी होने लगती थी कि कहीं उसके बच्चे को कुछ न हो जाए। धीरे धीरे अपनी बहू की हरकतें मेरी समझ से बाहर होने लगीं और मेरा शक उस पर पक्का होने लगा। तो मैंने सोचा कि किसी बड़े नुकसान से बचने के लिए मुझे अपने बेटे से बात कर लेनी चाहिए। दिल में ये भी था कि कहीं मेरा बेटा मेरी इस बात से मुझसे गुस्सा ही ना हो जाए या फिर अपनी बीवी पर ज़्यादा सख्ती ना करने लग जाए। दोनों ही सूरतें मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थीं, लेकिन दिल को बात किए बगैर चैन भी नहीं था, क्योंकि ये हालात मेरे दिमाग में घर करते जा रहे थे। इसलिए बात करने में ही बेहतरी लगी कि शायद मैं जो सोच रही हूँ या फिर देख रही हूँ वो मेरा धोखा हो और इन सब के पीछे कोई और वजह हो जिसे जानकर मैं इत्मीनान में हो जाती।
फिर एक दिन मैंने अपने बेटे से इस बारे में बात कर ही ली, लेकिन अब मेरी परेशानी दूर होने के बजाय और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि मेरा बेटा मेरी बात सुनते ही कुछ घबरा सा गया था। फिर मुझसे कहने लगा कि मैं उसे इस मामले से दूर रखूं, और ये कहते ही वो वहाँ से चला गया, जिस पर मुझे बहुत हैरानी के साथ साथ बहुत ज़्यादा परेशानी भी हुई कि एक ऐसा शौहर है जो अपनी बीवी को कुछ कहता नहीं। बेशक मोहब्बत करता है, मगर इतनी भी क्या आंधी मोहब्बत की बीवी की गलत हरकतों पर भी ना टोक सके। मेरी बहू कुछ देर तो घर में टिक कर रहती थी, लेकिन फिर मेरी बेटी के कॉलेज जाने के थोड़ी देर बाद ही वो भी घर से चली जाया करती थी। कभी वो मुझे बताकर जाती और कभी बताना भी गवारा नहीं करती थी। घर भी होती तो ज़्यादातर फ़ोन पर ही मसरूफ़ रहती, या फिर घर की छत पर चली जाया करती थी। और अब तो मैंने अक्सर उसे रात को भी दबे पाँव छत की तरफ जाते देखा था, लेकिन मैंने अपने दिमाग को ज़्यादा सोचने के बजाय इस बात को झटक दिया कि उसकी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती, शायद इसलिए खुली हवा के लिए छत पर जाती होगी। मैंने एक दिन अपनी बेटी से उसकी भाभी के बारे में राय जानना चाही, तो वो भी अपनी भाभी की दीवानी निकली। उसका कहना था कि उसके भाई की पसंद बहुत अच्छी है, हम लोग चाह कर भी ऐसी लड़की नहीं ढूंढ पाते। उसकी बातें सुनते ही मैंने एक ठंडी सांस भरी। अब अगर मैं उसके सामने उसकी भाभी की कोई बुराई करूंगी तो वो कभी भी नहीं मानेगी, बल्कि उल्टा मुझे ही बुरा समझेगी। मैं अपनी बहू की हर एक हरकत को सास की नज़र से देख रही हूँ। घर में किसी तरह का झगड़ा मैं नहीं चाहती थी, इसलिए कोशिश में थी कि मुझे जो नज़र आ रहा है, समझ आ रहा है, वो किसी और को भी समझ आए और इस सब का कोई हल निकल सके। अगर बहू गलती पर है तो उसे प्यार से समझाया जाए, ताकि वो आइंदा ऐसी कोई गलती ना करे। लेकिन बेटा और बेटी से तो अब मुझे कोई उम्मीद ही नहीं रही थी, क्योंकि उनसे मैं बात करके देख चुकी थी। अब एक मेरा शौहर ही रह गया था, तो मैंने उसे जिक्र करने का सोचा। हालांकि जानती भी थी कि बहू उसकी चहीती है, वो उसे अपनी बेटी की तरह चाहता है, लेकिन इसके बावजूद मैंने अपने शौहर के सामने अपनी बहू के बारे में सारी बात रखी तो वो हंसने लगा, जिस पर मुझे हैरानी हुई। मुझे हैरान होते देखकर मेरा शौहर बोला कि ये सब मेरा वहम है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। और मैं क्योंकि एक सास बन चुकी हूँ, तो ना चाहते हुए भी मैं बहू के हर अमल और हर बात को गलत तरह से ले रही हूँ। मेरे शौहर का कहने का मतलब था कि मैं जो एक अच्छी सास और एक पुरसुकून घराने का ख्वाब देखती थी, अब इस ख्वाब को पूरा करने के लिए मुझे खुद पर काबू रखना पड़ेगा। नहीं तो मेरे शौहर को मेरी बातों से लगने लगा था कि अब हमारे घर में भी यही यकीनन सास बहू का लड़ाई झगड़ा देखने को मिलने वाला था। मेरा शौहर अपनी बातों से हंसते हुए मेरा मजाक उड़ा रहा था। मैं जानती थी कि ये सिर्फ उसका मजाक ही था, लेकिन फिर भी मुझे उस पर भी गुस्सा आया और ख़ुद पर भी कि मुझे अब खुद पर कंट्रोल रखना पड़ेगा, नहीं तो मैं ये सब सोचते सोचते एक दिन पागल हो जाऊंगी। मैंने जब सबको अपनी अपनी जगह खुश और मुतमईन देखा, तो मैंने खुद को भी अपनी जगह पर रखते हुए हर बात से लापरवाही जाहिर करना शुरू कर दिया था। मैं सबके रवैये को देखते हुए बहुत डर गई थी कि अपने शौहर बच्चों के दिलो दिमाग में मैंने अपना जो अच्छा रूप बना कर रखा था, कहीं वो अब टूट ना जाए। इसलिए चुप में ही भलाई समझी थी कि वक्त गुजरने में मैं अपनी सोच की वजह से अकेली ही ना रह जाऊं। अगर मेरी चुप की वजह से घर में सुकून और इत्मीनान कायम था, तो मुझे अपनी ये चुप बहुत भली थी। और जब मेरा बेटा ही खुश था अपनी बीवी के साथ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि बेशक मैं खामोश हो जाती, लेकिन कुछ ऐसा था जो बहुत जल्द मेरे सामने आने वाला था, जिससे घर का सुकून बर्बाद होना ही था। मैंने बस अब जो मेरा फ़र्ज़ था उसे पूरा करने की कोशिश की थी। मैं अपनी बहू का ख्याल रखने की पूरी कोशिश कर रही थी, ताकि मेरे होने वाले पोता या पोती को कुछ ना हो, क्योंकि मैंने इस मामले में भी बहू की बहुत ज़्यादा लापरवाही देखी थी। उसका तो हर वक्त का बौखलाना और मुझसे घबराना ही ख़त्म नहीं होता था। जब से मेरे बेटे की शादी हुई थी, तो ज़्यादातर मेरी बहू और बेटा ही उसके घर जाते थे। मेरी बहू के घर वाले बहुत कम हमारे घर आए थे, जिसकी मुझे यही वजह लगी कि वो शायद बहुत ज़्यादा रखरखाव वाले हैं, तो शायद इसलिए बेटी के ससुराल में ज़्यादा आना जाना पसंद नहीं करते। मेरी बहू के मायके वाले तो आते नहीं थे, इसलिए मेरी बहू को हर दूसरे दिन वहाँ जाने की बहुत गंदी आदत पड़ गई थी, और मैं ये नापसंद होने के बावजूद भी कुछ नहीं कहती थी। मैंने खुद को अपनी बहू की हरकतों से बिल्कुल अनदेखा कर लिया था, जिससे मेरे दिलो दिमाग में सुकून रहने लगा था। लेकिन एक रात मुझे चाह कर भी नींद नहीं आ पा रही थी। जब करवट पर करवट बदलते मैं थकने लगी, तो उठ बैठी। उसी दौरान मुझे कमरे से बाहर कुछ हलचल सी महसूस होने लगी थी, जैसे बाहर कोई है। मैंने घड़ी पर वक्त देखा तो रात के 1 बज रहे थे। तो उस वक्त किसी की बाहर मौजूदगी मुझे हैरान कर गई थी, इसलिए मैं अपने बिस्तर से उठती हुई बाहर की तरफ बढ़ गई। लेकिन मैं जैसे ही बाहर निकली, ये देखकर हैरान रह गई कि मेरी बेटी मेरी बहू से कुछ कह रही थी, जिसे सुनते ही मेरी बहू मुस्तकिल इनकार में सर हिला रही थी। मैं हैरत का शिकार होती उनकी तरफ गई, तो मुझे देखते ही मामूल के मुताबिक मेरी बहू का रंग उड़ गया था, जबकि मेरी बेटी के चेहरे पर भी परेशानी की झलक थी। मैंने उनकी इस वक्त यहाँ मौजूदगी की वजह पूछी, तो दोनों ही पानी पीने का बहाना बनाती जल्दी से वहाँ से चली गई थी, जबकि मैं वहीं खड़ी उनकी जल्दबाजी देखती रह गई थी। मुझे उन दोनों के बीच किसी बात को लेकर खिचड़ी पकती महसूस होने लगी थी।
मेरा दिमाग मुझे किसी बात का अंदेशा देने लगा था, कुछ था जो मुझसे छुपाया जा रहा था। इसलिए मैंने उस रात खड़े-खड़े फैसला किया था कि मेरे दिमाग में जो बहुत सी उलझनें चलने लगी हैं, उनको मुझे सुलझा लेना चाहिए, इससे पहले कि मैं किसी नुकसान से दो-चार हो जाऊँ। मैं अपने कमरे में जाकर खामोशी से अपने बिस्तर पर लेट गई थी, मगर उस रात मुझे नींद नहीं आई थी। तबीयत में बहुत बेचैनी छाई हुई थी। उस रात के बाद सुबह सब कुछ मामूल के मुताबिक ही हो रहा था। जब सब लोग नाश्ते की टेबल पर बैठे तो मैंने एक नज़र सबकी तरफ देखा और फिर अपनी बात शुरू की तो सभी मेरी तरफ ध्यान देने लगे। लेकिन जैसे ही मेरी बात की समझ मेरे बेटे और शौहर को आने लगी, तो वो जल्दी से मुझे रोकने के बजाय नाश्ते की टेबल के पास से उठ गए, क्योंकि अचानक से उनको याद आ गया था कि उन्हें अपने काम पर जल्दी पहुंचना है। और मैं बस गुस्से से उनको देखकर रह गई। उन दोनों को तो मैंने जाने दिया था, लेकिन अपनी बेटी और बहू के बीच रात को जो मैंने अजीब बात देखी थी, उसकी वजह मैं सामने बैठी बहू बेटी से पूछ सकती थी। इसलिए मैंने अपना पूरा ध्यान उनकी तरफ कर लिया था। जिस पर वो दोनों परेशानी से एक दूसरे को देखने लगी, मैंने रौबदार आवाज़ में उनसे रात का मामला जानना चाहा था। जिस पर पहले तो दोनों खामोशी रही थी, लेकिन फिर मेरी बहू अपना चेहरा झुकाए बोलने लगी थी। और जैसे जैसे वो बोलती जा रही थी, मेरी बेयकीनी भरी नज़रें अपनी बेटी पर जाने लगी थीं, जिन्हें महसूस करते हुए मेरी बेटी मुझसे नज़रें नहीं मिला पा रही थी। मेरी बेटी ने बीच में कुछ बोलना चाहा था, लेकिन मैंने हाथ उठाकर उसे वहीं चुप करवा दिया था। मैं उस वक्त इतनी संगीन हुई थी कि मैं कुछ और ही थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि अब एक और सच ऐसा रह गया है जो सिवाय मेरे सबको मालूम है। मैं जो अब तक अपनी बहू को बुरा समझती आ रही थी, जबकि आखिर में बुराई मेरी ही बेटी ने की थी। मेरी बेटी मेरे बड़े जेठ के बेटे को पसंद करती थी, जबकि वो ये बात अच्छे से जानती थी कि उन लोगों ने मेरे साथ क्या कुछ किया था। वो लोग तो अब भी मुझसे ताल्लुकात रखना ज़रूरी नहीं समझते थे, और मेरी बेटी हमेशा के लिए उनके घर जाने के ख्वाब देख रही थी। और मुझे जो लगता था कि मेरे बच्चे मेरे पास्ट के दुख दर्द को समझते हैं, वो सब मेरी भूल थी। मेरी बेटी और जेठ का बेटा दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, और आपस में मिलने के लिए वो दोनों मेरी बहू का इस्तेमाल कर रहे थे, ताकि किसी को उन पर शक ना हो। और अगर वो पकड़े भी जाते तो यकीनन वो मेरी बहू को आगे करके फंसा देते। मैं अब अपनी बहू से बहुत शर्मिंदा थी, जो यकीनन मेरी बेटी के कारनामों की वजह से, पकड़े जाने की वजह से मुझसे घबराती थी। मगर इसके साथ मैं अपनी बेटी के फ्यूचर को लेकर भी फिक्रमंद होने लगी थी कि अगर वो अपनी पसंद को अहमियत देती रही तो उसका अपने ससुराल में कैसे गुजारा होगा। क्योंकि मैं सबकी असलियत अच्छे से जानती थी, वो लोग यकीनन उसे मेरी बेटी होने की सज़ा देते रहते। दिल में इस बात का दुख भी था कि मेरी बेटी मुझसे चोरी छुपे एक लड़के से मिलती रही है। शायद मेरी परवरिश में कमी रह गई थी, जो वो मुझे कुछ बता नहीं सकी थी, और हम सबकी इज्जतों को नीलाम करने के चक्कर में थी। मैं अभी इन्हीं सोचों में गुम बैठी थी, जब मेरी बेटी कमरे में दाखिल हुई तो मैंने उसे देखते ही गुस्से से मुंह मोड़ लिया। जिसे नज़रअंदाज करते मेरी बेटी आते ही ज़ोर ज़ोर से बोलने लगी थी, जिसमें वो अपनी सफाइयाँ दे रही थी। और उसने अपनी सफाई देते हुए मेरी बहू को बुरा साबित करने के लिए एक ऐसा राज खोला था कि जो मैं उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं कर रही थी, एकदम से उसकी तरफ देखने लगी। उसने जो कहा, जिसकी बदौलत मेरी बहू, मेरा बेटा और मेरा शौहर भी वो हकीकत मेरे सामने खोलने से डरते थे, वो बात मुझे आज पता चली थी। मेरी हैरत ही ख़त्म नहीं हो रही थी। मुझे जो लगता था कि मेरा घराना एक मिसाली घराना है और यहाँ कोई किसी से कुछ नहीं छुपाता, सब एक दूसरे पर यकीन करते हैं, और मुझे शायद इसी बात पर खुद पर गुरूर होने लगा था, जो आज चकनाचूर हो चुका था। मेरी बहू उसी औरत की बेटी थी जिस औरत से मेरे शौहर ने जवानी में मोहब्बत की थी, और ये बात मेरे अलावा इस घर में मेरे दोनों बच्चों को मालूम थी, और एक सिर्फ मेरे इस रिश्ते से इनकार कर देने के खौफ से किसी ने नहीं बताई थी। और अब मुझे समझ आया था कि मेरी बेटी अब तक मेरी बहू को इसी बात को लेकर ब्लैकमेल करके अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि इस बात को जानकर मेरा क्या रिएक्शन होने वाला है। इसलिए मेरी बहू मेरी नफ़रत से बचने के लिए मेरी बेटी की हर बात मानती चली गई थी। सब जानकर मैं एकदम से शॉक्ड हो गई, मगर फिर खुद को होश दिलाते हुए मैंने अपनी बेटी को अपने कमरे से बाहर निकाला था, और इस बार कमरे का दरवाज़ा भी बंद कर दिया था। रात तक सब फिक्र में आकर दरवाज़ा खटखटाने लगे थे, लेकिन मैं किसी का सामना नहीं करना चाहती थी। मेरे दिमाग में ये सब जानते ही बहुत सी बातें चलने लगी थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब सबके सामने किस तरह पेश आऊँ और किस तरह मुझे रिएक्ट करना चाहिए। जिस तरह से हर बात का मेरे बच्चे मुझसे पर्दा रखे हुए हैं, मैं उनकी मुझसे छुपाई बातें जानते ही उनको बुरा भला कहूँ, उनसे नाराज़ हो जाऊँ, या फिर उनकी बात को लेकर ख़ुद को उनके सामने अच्छा बनकर पेश आऊँ, जो कि मेरे लिए फ़िलहाल एक मुश्किल काम था, क्योंकि वाकई में मुझे ये सब जानते ही धक्का लगा था। लेकिन वो सारा दिन और पूरी रात मैंने भूखे प्यासे रहकर बहुत सोचा था कि मुझे किस बात पर अमल करना है, और किस अमल को रख कर मेरी मुस्तकबिल की ज़िंदगी कैसे होने वाली है। और फिर एक फ़ैसला करते ही मैं वज़ू करती अल्लाह के सामने हाज़िर हो गई और ख़ुद को पुरसुकून करने लगी।
और बेहतर फैसला करने की हिम्मत मांगने लगी। अगली सुबह जब मैं कमरे से निकली तो सबके चेहरे परेशानी से ढाल थे, जिससे सबकी मुझसे मोहब्बत ज़ाहिर होती थी और मुझे इस बात पर कोई शक भी नहीं था। मैंने किसी को और ज़्यादा कश्मकश में डालना बेहतर नहीं समझा और पहले की तरह सबसे बोलती नाश्ते के लिए अपनी कुर्सी पर आ बैठी थी, जिससे सबके चेहरों पर हैरानी छाई थी। मैंने अपनी बहू को भी पहले ही की तरह नरमी से बोलते हुए सही से खाना खाने को बोला। फिर अपनी बेटी की तरफ देखते ही मैंने उससे कहा कि वो अपने कज़िन से कह दे कि वो अपने घर वालों के साथ आकर उसका हाथ मांगे। तो सबके ही चेहरे खुशी से खिल उठे थे। मेरे बच्चे मेरी तरफ खुशी की नज़रों से देख रहे थे और उनके दिलों में मेरे लिए बहुत मोहब्बत बढ़ गई थी। और अपने शौहर की नज़रों में भी मैंने अपनी इज़्ज़त कायम रखी थी। सबको मेरा बड़ा दिल पसंद आया था। सब खुश थे, लेकिन मुझे इस काम के लिए खुद पर बहुत ज़ब्त करना पड़ा था, क्योंकि अपने मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए मुझे ये करना ही था। मुझे अपने घर का सुकून और सबकी नज़रों में बना अपना अच्छाई का रूप ख़राब नहीं करना था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और मेरी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।